हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल के द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन रूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता तो वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हमें टू थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एक ये तो कि कॉम्प्लेक्स में जो मेटल दिए है उस मेटल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए। नंबर 1 कि जो मेटल है, मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और दूसरा कि दूसरा कि जो लिगेंड के डोनर इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में अटैच जो लिगेंड है वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इसके लिए हम देखते हैं लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। लेट्स सी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या क्या रहेगा। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलाइट, सारे हेलाइट 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। जितना चार्ज है वो वही इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, एसाइल ग्रुप, अमीन ग्रुप, या ये एल्काइल, मेथिल, एथिल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, अजाइड, ईटा 1 जिसकी हेप्टिसिटी 1 रहेगी वो भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। ये देखते हैं ये सब साइनो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, फिर ये नाइट्रोसो, बेंट नाइट्रोसो का भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये मेटल से सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या क्या रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर में ये CO, CS, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, वाटर, अमोनिया, पिरिडीन, फिर ये फास्फोरस के एल्कीन्स, फास्फोरस फ्लोराइड, ये फास्फोरस के सारे हेलाइड्स, फिर ईथर्स, फास्फोरस डाइमेथिल फेनाइल, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ये हेप्टिसिटी 2 वाले। ये सब क्या होता है? ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कॉम्प्लेक्स हैं या फिर लिगेंड है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ये फॉस्फेट, कार्बाइड, फिर ये म्यू क्या है? ये ब्रिज्ड CL के लिए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, जबकि जो टर्मिनल CL रहता है ये टर्मिनल CL के लिए रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। और ब्रिज CL, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, अमोनिया, फिर अमीन ग्रुप, ये थायोल ग्रुप, ये सब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। 4 इलेक्ट्रॉन डोनर उसमें म्यू एल्काइन भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। सेकेंड ये इथिलीन डायमीन, ऑर्थोफिनेंथ्रेलिन, बाइपिरिडीन, ये ईटा 4 बेंजीन, ईटा 4 साइक्लोऑक्टेट्राइन, फिर ईटा 4 में ब्यूटेन, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर में CP रिंग रहेगी। फिर ट्रोपेलियम में भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, 7 इलेक्ट्रॉन डोनर ये है। फिर ये न्यूट्रल में क्या है? ये न्यूट्रल सारे ही जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। 1 इलेक्ट्रॉन में ये है कार्बन फैमिली के, ये सब हाइड्राइड्स 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। फॉस्फोरस कंटेनिंग लिगेंड भी होते हैं जो कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं। फर्स्ट पे ये है डाइमेथिल फॉस्फिनो ईथेन, ये डाइमेथिल फॉस्फिनो ईथेन न्यूट्रल, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। सेकेंड वन इज डाइफेनिल फॉस्फिनो ईथेन, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। डाइमेथिल फॉस्फिनो मीथेन न्यूट्रल, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। फिर डाइफेनिल फॉस्फिनो मीथेन, ये फेनिल ग्रुप है यहाँ पर, फॉस्फिन मीथेन, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल प्रेजेंट है वो मेटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल एटम 3D, ये 4D सीरीज़ है ट्रांजिशन मेटल की, ये 5D सीरीज़। ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, 6 इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है न्यूट्रल एटम मेथड, दूसरा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा भी हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, एटम मेथड हम देखते हैं यहाँ पर फॉर द एग्जांपल। ये लेते हैं, इसमें क्या करता है, मेटल का कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखते हैं। मेटल पीटी में 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये पीटी का 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो प्लेटिनम के लिए 10, फिर क्लोरीन का 1 क्लोरीन है तो यहाँ पर 4 क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन, -2 चार्ज, इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू हम कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फाइंड आउट करते हैं। एक्स, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता करना है तो प्लेटिनम का एक्स मान लेते हैं, प्लस एक क्लोरीन पे -1 चार्ज आता है तो 4 क्लोरीन है, -4 इज इक्वल टू माइनस चार्ज, x इज इक्वल टू -2 + 4, x इज इक्वल टू +2, मतलब प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो प्लेटिनम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S2D8। तो अब इसका यहाँ पर प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए ये S0D8 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, PT इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, ये PT में डी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 4 क्लोरीन का 8, ये 16 इलेक्ट्रॉन। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब रहेंगे, जब वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। इस टाइप से ये एक दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं, HMnCO5। वैसे तो न्यूट्रल मेथड बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल जहाँ भी कैलकुलेट करना होगा हमें ये इस मेथड से ही करना रहेगा। ये बहुत इजी मेथड है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फिर मेटल Mn 7 इलेक्ट्रॉन, CO5 एक कार्बोनिल का कितना रहेगा 1, तो 5 कार्बोनिल का एक कार्बोनिल के लिए रहेगा 2, तो 5 कार्बोनिल का 10 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसे ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू देखते हैं यहाँ पर। CO5 इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन माइनस के लिए 2, Mn प्लस का 6, CO 5 CO के लिए 10। Mn का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेगा, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की इसकी क्या है +1 है तो इसका 6 हो जाएगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय द न्यूट्रल मेथड अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। फर्स्ट एग्जांपल,
अब यहाँ पर इसका देखते हैं 1 2 3 4 5। ये मेटल 5 इलेक्ट्रॉन से 5 डोनर इलेक्ट्रॉन से अटैच है, इसलिए इसका कितना हो गया ये 5 इलेक्ट्रॉन। आयरन का 8 इलेक्ट्रॉन और वन कार्बोनाइल ग्रुप के लिए 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बोनाइल ग्रुप आयरन। फिर ये 1 2 3 4 5 C5 H H9 तो -1 चार्ज इसके रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए -1 कर देंगे इसमें। 5 10 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसलिए ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोपोलियम की एप्टिसिटी क्या है, ईटा 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल MO 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6, सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 2 4 6 इलेक्ट्रॉन फॉर 3 CO प्लस चार्ज के लिए -1 6 12 18 19 -1 18। दिस इज ऑल्सो 18 फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को देखते हैं। आयरन फॉलो 8 इलेक्ट्रॉन 4 CO 8 इलेक्ट्रॉन -2 चार्ज के लिए -2 है, तो यहाँ पर 8 कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल्सो फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब यहाँ पर देखते हैं ईटा 3 मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ईटा 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। आयरन के लिए 8, CO का 2, ईटा 3 ईटा 5 CO 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, आयरन का 8 इलेक्ट्रॉन, CO का 2 इलेक्ट्रॉन। 8 10 15 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दिस इज ऑल्सो फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ईटा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, आयरन का 8 2 2 जा 4, क्लोरीन का 1, into 5 8 for Fe C और क्लोरीन 5 10 18 5th and 6 मैंगनीज 7 इलेक्ट्रॉन 12 Mn 7 इलेक्ट्रॉन डोनर, CO का 6 CO to 12 चार्ज -1 19 -1 is equal to 18 इलेक्ट्रॉन। ये रहा, ये हो गए 18। ये सारे कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेटल कि इस कॉम्प्लेक्स में मेटल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, उसको हम देखते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स का मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए है, इसका एक फॉर्मूला है, देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन A, फिर N यहाँ पर N क्या है, N नंबर ऑफ मेटल एटम 18
माइनस ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये बी, जो बी आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2, इट विल गिव टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन क्लस्टर। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम 2 से उसको हम नंबर ऑफ मेटल एटम, कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल एटम दिए हुए हैं उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये x, अगर उसको डिवाइड करने पर 18 आता है तो उसमें कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम से डिवाइड करने पर 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसमें ईच मेटल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर 16 आया तो ईच मेटल उसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ पर ईच मेटल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अगर 14 आया तो उसमें 4 बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में B इज इक्वल टू n इंटू 16 माइनस ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स का मेटल मेटल बॉन्ड। फॉर द एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल लिया है डायमैग्नीज टेट्राकार्बोनिल। मैंगनीज का कितना, सबसे पहले इसका हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक मैंगनीज का 7, तो 2 मैंगनीज है तो 7 इंटू 14 प्लस 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 24। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप हो गया है, सेकंड स्टेप में क्या आएगा, सेकंड n इंटू 18 माइनस ए, एन इज इक्वल टू वॉट, टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम। तो मेटल एटम कितने हैं, 2 इंटू 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14। 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। Is it 12? $18 36 minus 24 is wait. Example number 2, Fe3CO12. Total valence electron A is equal to 8 into 3 plus 12 into 2 is equal to 48. A is equal to 48. फिर n into 18 minus A is equal to B. n is equal to 3 into 18 minus 48, 54 minus 48 is equal to 6. अब b by 2, b is equal to b का वैल्यू 6 by 2 to 3 मेटल बॉन्ड in there is 3 metal bond present in this cluster। अब ये देखते हैं कि ईच मेटल कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो A डिवाइडेड बाय 2, A इज इक्वल टू वॉट, 48 n, सॉरी यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है। तो 48 डिवाइडेड बाय 3, 16 में यहाँ पर देखते हैं, 16 मतलब ईच मेटल एटम
2 बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड। हम इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में Fe3CO12, इस क्लस्टर में मेटल मेटल 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। बट हम बात करें कि ईच मेटल, एक मेटल पे कितने बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखते हैं एक मेटल में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। इस मेटल की बात करेंगे तो ये बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड। ये इस मेटल की बात करेंगे तो 1 2। तो इस प्रकार से इसमें टोटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है 3, टोटल मेटल बॉन्ड 3, और ईच मेटल बॉन्ड और 2 मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है।